भाभी कल रात को आप मेरे कमरे में आकर सो जाना। नहीं संजना, मैं आज ही तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ, क्योंकि कल रात मैंने अपने कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। तभी से मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। और वैसे भी मेरी सासू जी ने कहा था कि आज रात से तुम अपनी ननद के कमरे में सो जाना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ नहीं होगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में वापस चली गई कि कंबल वगैरह ले आऊं। जब वापस आई तो देखा मेरी ननद संजना ने कमरे का दरवाज़ा फिर से लगा लिया। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। पर रात भर वही हुआ जो पिछली रात को हुआ था। अजीब सी आवाज़ों से मैं तो पहले से ही डरी थी, पर आज तो मेरा दिल दहल गया था। अगली सुबह मेरी सास ने पूछा तो फिर मैंने वही शिकायत की। संजना कह रही थी कि मेरे कमरे में आज रात मत सोना, कल से आना। मैंने खूब समझाया पर वो मानी नहीं और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया था। सास ने संजना को डांट दिया और बोली, कल से तुम उसे अपने साथ सुलाओगी, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब संजना के पास कोई बहाना नहीं था। रात को मैंने उसके कमरे में जगह बना ली और कंबल तानकर सो गई। रात को न जाने कौन सा पहर था। संजना को प्यास लगी। उसने मुझे हिलाकर जगाया। बोली, भाभी मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, आप मेरे लिए पानी लेकर आ जाएं। संजना की बात सुनकर मैं फ़ौरन घबरा गई। क्या हुआ संजना, तुमने रात को क्या खाया था? संजना ने कहा, भाभी पहले आप मेरे लिए पानी लेकर आएँ। मैं बेमन उठी। दरवाजे से जब बाहर निकली तो मैंने देखा संजना गुस्से से मुझे देख रही थी। खैर मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया तो यह देखकर मैं हैरत में पड़ गई कि दरवाज़ा संजना ने अंदर से क्यों बंद कर लिया था। मैं घर में कोई शोर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने हल्की आवाज़ से संजना को दरवाज़ा खोलने को कहा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। मेरी तो जैसे डर के मारे जान ही निकली जा रही हो। रात के अंधेरे में दूसरे कमरे में जाने से डर लगता था, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था और खुला खुला सा था। पर क्या करती। 10 मिनट तक मैं संजना के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी। मुझे डर लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से ही है। मैंने बाहर गलियारे की लाइट ऑन की। फिर अच्छे से देखकर मैं कमरे के अंदर गई। फिर दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर लेट गई। काफ़ी देर तो यूं ही गुजर गई। ना जाने रात को कितना बजा था। तभी वही शोर सुनकर मैं फिर से डर गई। डर के मारे मैं बिस्तर में ही दबी रही। काफ़ी देर बाद जब शोर आना बंद हो गया, अब मैंने राहत की सांस ली। तब मैं सोने के लिए लेट गई और सुबह मेरी आँख खुली। मगर अब मैंने तय कर लिया कि संजना की चालाकी में नहीं आऊँगी। आखिर वह मुझे रात को अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती थी। मैंने न सास से कुछ बोला न ही संजना से, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। हल्की सी बात छेड़ी तो संजना मुझ पर ही उल्टा ही चढ़ गई। भाभी रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद आप कहाँ चली गई थी? मैं आपका इंतज़ार करती रही। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि खुद तो पता नहीं रात में किसको अपने कमरे में बुलाती है, मुझे यह सब बोल रही है।